मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मालूक की दूसरी किताब 22 बाब 8वीं से 13वीं और 23 बाब की पहली आयत से तीसरी आयत। बादशाह ने खुदावंद के घर में लोगों के सामने अहद की किताब सब पढ़कर सुनाई और खुदावंद के हजूर ऐद किया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। एक दिन सरदार काहिन हल्किया ने शफ़ान कातिब से कहा कि मैंने खुदावंद के घर में शरीयत की किताब पाई है। और हल्किया काहिन ने वो किताब शफ़ान को दी तो उसने पढ़ी। तब शफ़ान कातिब बादशाह के पास आया और बादशाह को इस बात की खबर दी और कहा कि जो नकदी घर में पाई गई वो तेरे खादमों ने शुमार की और मुख्तार कारों के हाथ में जो खुदा के घर पर मुतय्यन हैं दे दी। और शफ़ान कातिब ने बादशाह को खबर देकर कहा, हल्किया काहिन ने मुझे एक किताब दी। और शफ़ान ने बादशाह के आगे पढ़ी। जब बादशाह ने शरीयत की किताब की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और बादशाह ने हल्किया काहिन और हय्या क्याम बिन शफ़ान और अबूर बिन मिखा और शफ़ान कातिब और बादशाह के खादम इशा को हुक्म देकर कहा, तुम जाओ और मेरे लिए और मेरे लोगों के लिए और सब यहूदा के लिए इस किताब की बातों की बाबत जो पाई गई है खुदावंद से दरियाफ्त करो, क्योंकि खुदावंद का बड़ा गज़ब हम पर भड़का है, इसलिए कि हमारे बाप दादा ने इस किताब की बातों को ना सुना, ताकि जो कुछ उसमें हमारे लिए लिखा है उस पर अमल करते। तब बादशाह ने बुलावा भेजा और यहूदा और यरूशलेम के सब बुजुर्ग उसके पास जमा हुए। और बादशाह खुदावंद के घर में गया और यहूदा के सब आदमी और यरूशलेम के सब रहने वाले और काहिन और अंबिया और सब लोग, क्या छोटे क्या बड़े, उसके साथ थे। और उसने उस अहद की किताब की सब बातें जो खुदावंद के घर में पाई गई थी उनके कानों में पढ़कर सुनाई। और बादशाह मंबर पर खड़ा हुआ और खुदावंद के हजूर अहद किया कि वो खुदावंद की पैरवी करेंगे और उसके अहकाम और शहादतें और कवानीन को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से मानेंगे, ताकि उस अहद की बातों पर जो उस किताब में लिखी गई कायम रहेंगे। तब तमाम लोग उस अहद में शामिल हुए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 118 33 आयत से 37 और 40 आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अपने कवानीन की राह बता दे। ऐ खुदावंद, मुझे अपने कवानीन की राह बता और मैं हूबहू उस पर चलूँगा। मुझे फ़हम अता कर ताकि मैं तेरी शरीयत पर अमल करूँ और अपने सारे दिल से उसको हिफ्ज़ करूँ। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मुझे अपने कवानीन की राह बता दे। मुझे अपने अहकाम की राह में चला, क्योंकि उसी में मेरी खुशनुदी है। मेरा दिल
اپنی شہادتوں کی طرف مائل کر اور نہ کہ لالچ کی طرف۔ جماعتی جواب: اے خداوند مجھے اپنے قوانین کی راہ بتا دے۔ میری آنکھوں کو بطلان پر نظر کرنے سے باز رکھ، اپنی راہ کے ذریعے سے مجھے حیات عطا کر۔ دیکھ میں تیرے قاعدے کا مشتاق ہوں، اپنی راستی کے مطابق مجھے حیات عطا کر۔ جماعتی جواب: اے خداوند مجھے اپنے قوانین کی راہ بتا دے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق 7 باب 15 سے 20 آیت۔ تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لو گے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ کیا خاردار جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا اور ناقص درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ ناقص درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ بس ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لو گے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے گئے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔